युवाओं ने उनको दिल्ली से बाहर किया है, तो अब गड़ियाली आंसू बहाने वाले यही राग अल्पेंगे और अभी तो शुरुआत है। लेडीज बाहर आ चुकी हो, आपकी बदतमीजियों को देख रही हैं। इनको दूध फ्री करना चाहिए था, जो बच्चे पीते आराम से। इन्होंने क्या किया, दारू फ्री कर दी। दारू में बताओ आदमी कितने सरप्पा मर गए बेचारे। जैसे ही लोकसभा में महिला बिल गिरा, वैसे ही केजरीवाल जी ने कहा कि अब भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। युवाओं ने उनको दिल्ली से बाहर किया है, तो अब गड़ियाली आंसू बहाने वाले यही राग अल्पेंगे और अभी तो शुरुआत है। जो बहनों ने आज पटल पे उन्होंने खारिज किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिल्ली से दिया है और पश्चिम बंगाल में और देंगे। और महिलाओं के सम्मान में जो आज कह रहे हैं ना केजरीवाल जी और ममता जी के लिए बड़ा ही चुनाव प्रचार की बात करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं से कहना चाहता हूँ, युवाओं से कहना चाहता हूँ, उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ जो आपने कभी भी अपने बच्चे का भविष्य सुनहरे नहीं देखा, उस सुनहरे भविष्य के लिए आप अपने मतदान कीजिए और उस बेटी के लिए सम्मान कीजिए। जो महिलाओं की बात करने, एक महिला मुख्यमंत्री होकर दो शब्द ना बोल पाई, उस बेटी के लिए कुछ ना बोल पाई हो, बड़ी शर्मसार है। और बेटी का जो गुणगान करने वाले 50 साल देश में राज किया, जब सत्ता हुई तो जाति जनगणना ना कर पाए, जो कभी जनगणना का आकार ना बता पाए, जनगणना की आड़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर पाए, तो ऐसे लोगों का बाहर का रास्ता 2014 में इस महिलाओं के दम पर, इस गरीब महिलाओं के दम पर, महिलाओं गरीबों के दम पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 में बनी, 2024 में बनी। यूपी में के युगराज का साइकिल का पंचर करना इस जनता ने किया, इस महिलाओं ने ही किया, उसी बेटियों ने किया कि आपने तो बड़ा राज कर लिया। अब योगी मॉडल में खुशहाल है, जो कहती थी मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, उस बेटी को मान सम्मान देकर 12 बजे तक यूपी की दिशा बदल ली, दिल्ली यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला। तो केजरीवाल जी आपको तो पदमुक्त भी किया है, आपको फ्री में आपको टिकट दी है, तो आप अपनी टिकटों को अपनी जेब में रखिए। और ये महिलाओं के सम्मान में जो आपने बात नहीं की है, इस महिलाओं के दम पर आप कहीं नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिया अब संभल चुका है। लेडीज बाहर आ चुकी हो, रोड पर आ चुकी हैं, आपकी बदतमीजियों को देख रही हैं। आपने जो कल किया है, महिला आरक्षण बिल को गिरा के, मोदी साहब ने कहा था आप इसका क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ इसको पास होने दीजिए। पास करवा के क्रेडिट आप ले लेते ना। अगर मोदी साहब इलेक्शन में कहते कि महिला आरक्षण बिल मैंने पास करवाया है, तो आप भी तो कह सकते थे कि हाँ मैंने भी आपका साथ दिया है, मदद की है जी, मैंने भी आपका साथ दिया है, आप अकेले पास नहीं करवा सकते थे। इसमें आपका सम्मान बढ़ता, लेकिन आपने अपना सम्मान खुद गिरा लिया है। आपको अगर अपना सम्मान करवाना था, कल महिला के साथ खड़े हो जाते। आपने खड़े ना होके एक तो पहला महिला आरक्षण बिल को गिराया और उसके बाद जश्न मनाया, महिला को गिराने का जश्न मनाया। तो आज आप छिपे क्यों हैं? रोड पे आइए, महिला तो रोड पे आ गई हैं, आप आइए, आप किस बिल में छिपे हुए हैं? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उल्टी नहीं, केजरीवाल को तो ये रह गई ना 40 कितनी है, वो भी खत्म हो जाएंगी बस। क्यों, अब हम लोगों को पता लग गया कि इन्होंने मतलब देखो ना, इनको दूध फ्री करना चाहिए था, जो बच्चे पीते आराम से। इन्होंने क्या किया, दारू फ्री कर दी। दारू में बताओ आदमी कितने सरप्पा मर गए बेचारे, जिनके महिलाएं आज परेशान हैं। और ऐसी फ्री अगर 2-4 साल और बनी रहती तो पता नहीं कितने आदमी तो खत्म हो जाते। एक पौवा पीने पे आदमी घर वालों को परेशान करता है, और जब उसको 2 मिल जाएंगे तो मोहल्ला वालों को परेशान करेगा, और जब फ्री मिल जाएगा तो पूरे गाँव को दुखी कर देगा। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि हम मध्यम वर्गीय के लिए काम करते थे, भाजपा सरकार नहीं काम करती। अगर ये काम करते तो दूध क्यों नहीं फ्री करा, जरूर दारू क्यों फ्री करने का, ये क्या मतलब था? जी जी जी। तो ये मतलब इनको पता लग गया ना। दिल्ली का बेहतर शासक कौन, रेखा गुप्ता जी या केजरीवाल जी? रेखा गुप्ता जी नंबर 1। रेखा जी आज आई तो उन्होंने देखो सुधार किया तुरंत ही। जैसे 50,000 करोड़ घाटा में बस डीटीसी चल रही थी, उन्होंने उसको माफ किया। देखो ना यूपी में कितना सुधार कर दिया। गाजियाबाद में नंबर 1 गाजियाबाद नेवड़ा है, एक टाइम बत्ती आती थी, वहाँ पे दिन में आएगी तो रात में नहीं, रात में आएगी तो दिन में नहीं। और गाजियाबाद पहुँचते पहुँचते बस लूट जाती थी, चोरी बस लूट लेते थे, बदमाश बाइकें छीन लेते थे, और चोरी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इतना मतलब आनंद विहार से लूटना शुरू हो जाता था। अच्छा। हर त्यौहार पे, होली दिवाली में भी यूपी के हैं, मैनपुरी के, तो यहाँ से बस गई, पेड़ काट के डाल देते थे और बस को लूट लिया या तमंचा लगाया। मैनपुरी का तो विकास अखिलेश यादव जी ने किया था। अखिलेश ने कहाँ किया, वहाँ भी भैंसें खोली जाती थी गरीबों की। जैसे बेचारे ने भैंस तैयार हो गई 5 साल 10 साल में, जैसे तैयार हुई 5 साल में, वैसे ये देखी कि हाँ भैंस अच्छी है इसकी, गरीबिया का 4-5 गए, तमंचा रखा उसके कनपटी पे, आप बांध दे हाथ, भैंस को लिए
लोड करी और लेके भाग गई। थाने गए तो थाने वाले कहते अरे भैंस चोरी हो गई, तुम क्या करते रहे। वो सब मिले जुले थे और गरीबों की वो हालत थी। आज गरीब समझते हैं इस चीज़ को कि योगी जी ने बहुत कुछ सुधार किया है। संविधान बचा लिया राहुल गांधी जी। इतना संविधान बचा लिया, 99 चक्कर में फंस गए। 99 सीटों में जो संविधान की दवाई देते थे, 50 साल इस संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, 50 साल में अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ना मानने और अपना ही अध्यादेश फाड़ने वाले लोकसभा में। तो ये चरित्र और चित्रण जनता ने देखा है और बार बार अब जो मौका भारतीय जनता पार्टी को सरकार को मिल रहा है और कमल के फूल की सरकारें बन रही हैं। आप देख रहे 16 राज्यों में सरकारें बन चुकी हैं और अभी जब रिजल्ट आएंगे तो घड़ियाली आवाज़ सुबह लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान खतरे में है, तो ये तो ईवीएम हैक हो गई। तो ये तमाम वो करना, जब जनता की सुविधा के लिए कोई कार्य आता है तो वॉकआउट कर जाते हैं, सदन का बहिष्कार कर देते हैं और जब अब महिलाओं को सम्मान देने की बात है तो उनका उपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं। तो जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान है। लोकतंत्र की भगवान ने बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया। इनको बार बार मौके देकर उब चुकी थी और इतना उब चुकी थी जनता का आक्रोश था कि उनको पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी ने देश की आन बान शान और विश्व में तिरंगे की आन बान शान बढ़ाई और देश का डंका बचवाया और कोरोना जैसी महामारी को एक उत्सव के रूप में मनाया और नोटबंदी कर कमर तोड़ी और जनता के हितैषी बनकर गरीब का उत्थान करने के लिए और गरीब के उत्थान में जो कार्य किए, जैसे आप कभी स्वरोजगार योजना न दे पाई हो, मुद्रा लोन ना दे पाए हो, लोन के नाम पर करप्शन किया हो, घोटालों की सरकार रही हो, तो ये कांग्रेस का चरित्र चित्रण रहा है। अपना घराना देखा है, जनता नहीं देखी। गरीबी हटाओ का नारा देने वाले गरीब हट गए, अभी आज गरीबी से ऊपर उठे हैं। तो इस देश की जो इकोनॉमी कभी आगे ना बढ़े। देश के प्रधानमंत्री बड़े ही अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अमेरिका में किस तरह अपमान होता था, सब पैरा का देश का प्रधानमंत्री कहा जाता था, ऐसे अर्थशास्त्री का अपमान करने वाले जो अमेरिका आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने को उत्सुक रहते हैं, उनसे गले मिलने को उत्सुक रहते हैं, उनको अपने मित्र कहते हैं, तो ये खड़िया उठाते। अभी थोड़े दिनों बाद जब ईरान का युद्ध हो रहा था तो ये कह रहे थे मोदी जी को उस ट्रम्प का मजाक उड़ा रहे थे। तो मोदी जी को तू तक बोल देते हैं। देखिए, जिसका अपने प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेता को ये तू बोल सकते हैं तो ये देश का प्रधानमंत्री है। कभी देश की जनता को जनता ना समझ पाए हो तो जनता जनार्दन ने इनको दिखा दिया ना कि तुम क्या हो। आपने जितना ये विरोध करेंगे, ये विरोध इतना करते हैं, वो इतना करते हैं। पहले गुजरात से गए, गुजरात से बाहर निकले मोदी जी, देश से निकल गए। तो ये कांग्रेस का चित्रण खत्म किया। जो घटक दल बहकाव में आ जाते हैं, जो कहते हैं कि अपने आप को वो करते हैं, तो उनका भी सफाया होगा। 2027 का यूपी का चुनाव जो इतनी कब्र खोदी है, जो अखिलेश जी ने अपमान इस महिलाओं का किया है, तो उसका बदला बटन दबाकर उनकी साइकिल के निशान का पिंचर कर वो जनता जवाब देगी और दिया भी है। तो ये जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान है और इसका पूर्ण रूप से विरोध महिलाओं ने किया है, युवाओं ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहूँगा, सिर्फ वोट दे देते वक्त वो जो महिला हैं, वो युवा बहन है, युवा साथी हैं, एक बार उस बेटी का जघन्य चेहरा याद कर वोट करना। तो 4 तारीख को जब रिजल्ट आए तो कह देंगे ईवीएम हैक हो गई। आप इतना प्रचंड बहुमत से, जैसे ये कोलकाता हल्दिया नदी की तरफ की थी, तो सारी चीज़ें और किया था। आपने जो अंग्रेज़ों के ज़माने में सुना होगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी थी, इतनी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का काम जैसे रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने मामा बनकर बेटियों को उत्थान किया था, और दिल्ली में अब रेखा गुप्ता सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी सरकार है, उन्होंने जो उत्थान के लिए कार्य किए हैं उनको ध्यान में रखकर एक बार मौका दे दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जैसे आपने बिहार में वो देखा, आपके बराबर में आपने देखा है, तो आपसे जो हाथ जोड़ के युवाओं से, खासकर जो युवा साथी हैं, उनसे, बहन बेटियों से, भाइयों से मेरी अपील है कि इतना मतदान करना कि उनके होश हवास ठिकाने आ जाए। महिलाएं वहाँ पे ज़्यादा वोट करती हैं और भी महिला आरक्षण बिल को ख़त्म करवा दिया टीएमसी के नेताओं ने। ममता बनर्जी जी भी खुद महिला हैं, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करवाया। देखिए, महिलाओं की जहाँ बात आती है, वो बेटी एक
किसी की बेटी थी और किसी की बहन थी तो एक शब्द ना बोल पाई। ऐसी महिलाओं को मुझे बड़ी ही दुख होता है। आप मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, आपके पास लॉ है, ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, सारी चीज़ है, आपके पास तंत्र है, मंत्र है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो आप उसमें भी नहीं बोल पाए हो। उस बेटी के लिए 2 मिनट का मौन ना रख पाए हो। तो मैं जनता से बार बार अपील करता हूँ, 2 मिनट का मौन ना करने वाली आपकी मुख्यमंत्री थी, तो उस मुख्यमंत्री का कर्तव्य ना निभाने वाली, तो उसको पद मुक्त करना चाहिए। उसको घर बिठाने का कार्य जनता जनार्दन अपने मत के द्वारा करना चाहिए। तो आपकी शक्ति है, जो आपके पास अधिकार है, उसका सदुपयोग कीजिए। और जो कहते हैं ना, ट्रिपल तलाक के रूप में टीएमसी ने भी विरोध किया, साइकिल वालों ने भी विरोध किया, सपा के मुखिया ने भी विरोध किया। तो ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं ने जब बढ़कर मतदान किया था, तो मुस्लिम बहनों से, 4 मजहब सच्ची बरादरी से मैं हाथ जोड़ के फिर भी बार बार प्रार्थना करता हूँ, आपको 5 साल का मौका आपका गवा नहीं है, आपके बच्चों का सोनेरा भविष्य है। और कोलकाता का दशा और दिशा बदलने के लिए सरकार चुनना। और जो अब महिलाओं का मान है, महिला जब वोट करें तो अपने सम्मान के लिए वोट करें।